हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे कैसे सैटेलाइट को बिना रॉकेट के लॉन्च किया जा सकता है, कैसे नासा और स्पिन लॉन्च मिलकर आने वाले दिनों में स्पिन लॉन्च की मदद से एक डे में कई सारे सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे फ्यूल की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रॉकेट को डेवलप करने में, और जो रॉकेट होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नासा ने स्पिन लॉन्च की मदद से अपनी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में अब लॉन्च करेगा। देखिए स्पिन लॉन्च क्या होता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए स्पिन लॉन्च एक रॉकेट को प्रभावित समस्याओं को दूर करने का एक तरह से कह सकते हैं प्रयास है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष युग की बात कर ली जाए तो इंजीनियर्स ने काफी मेहनत की है। कोई भी रॉकेट हो उसको लॉन्च करने के लिए एक सफिशिएंट जो होता है फ्यूल की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पेलोड कितना लेके जाना है। तो कह सकते हैं जो इक्वेशन आप देख सकते हो डायग्राम में दिखा m=m0 e⁻⁴ ये वही फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि अब हमको पेलोड कितना लेके जाना है और हमें कंजप्शन कितना, फ्यूल कितना लगेगा और पेलोड कितना लेके जा सकते हैं। तो इस इक्वेशन के जरिए हम लोग पेलोड को पहुंचाने की आवश्यक जो ईंधन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यह एक जटिल समस्या है कि रॉकेट को देखिए, जो रॉकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है फ्यूल की जरूरत पड़ती है रॉकेट को लेकर जाने में, पेलोड उतना ज़्यादा नहीं होता। कह सकते हैं कि ओवरऑल जो होता है 90% आपका जो होता है फ्यूल होता है, साथ ही साथ 10% जो होता है पेलोड, मतलब पेलोड ले जाना 10% हो जाता है जो पेलोड होता है। अब समझिए स्पिन लॉन्च में जो ईंधन की समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट इंजन में बहुत सारे ईंधन की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो स्पिन लॉन्च क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए स्पिन लॉन्च की बात कर ली जाए तो इसके दो स्टेज में, इसके दोनों कह सकते हैं कि इसके दो स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए, इसको कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके जरिए रॉकेट को एक मोमेंटम दिया जाता है, कह सकते हैं एक मोमेंटम दिया जाता है जिससे कि रॉकेट की स्पीड 6 मैक की हो जाती है। अब कह सकते हैं ये जो स्पिन लॉन्च है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए हम इसको 60 से 70 किलोमीटर दूर तक मतलब कह सकते हैं फेंका जाता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो उसका होता है कि सॉलिड प्रोपेलेंट। देखिए हम इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड प्रोपेलेंट आप यूज करेंगे तो साथ में साथ आपको ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि इंजन की जरूरत पड़ेगी जो कि लिक्विड फ्यूल को मतलब जलाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट का फायदा होता है कि ज़्यादा थ्रस्ट भी मिल जाता है, जिसके लिए हम रॉकेट को एक अच्छी तरह से काफी सफिशिएंट जो ऑर्बिट के लिए स्पीड होती है वो मिल जाती है इससे। अब प्रॉब्लम नंबर 1 खड़ी होती है कि मटेरियल कौन सा यूज करें। जो रॉकेट आप डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर आप पेलोड को लेके जा रहे हैं उसका कौन से मटेरियल का आप बनाएंगे। तो इस पे यूज किया जाता है कार्बन फाइबर और रेनफोर प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि यही क्यों यूज किया जाता है, कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज किया जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक जो होता है एक ऐसा मटेरियल है जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई है, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है, और तो और ये जो होता है इसकी वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो वेट कम होता है, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी झेल सकता है, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यह सस्टेंड कर सकता है। साथ ही साथ ये स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, देखिए एयर का जो ड्रैग होता है जब आप सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, जब आप रॉकेट को, तो एयर का बहुत ज़्यादा ड्रैग होता है। तो एयर का ड्रैग कैसा रिड्यूस किया जाता है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए एयर का ड्रैग करने के लिए जब रॉकेट को देखो नुकीला बनाया जाता है, नुकीला बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो थोड़ा हम समझते हैं। देखिए इसका सेफ क्यों चेंज किया जाता है, वो उसके फायदे क्या है वो हम समझेंगे। देखिए पहले बात कर ली जाए एयर ड्रैग की। देखिए एयर ड्रैग क्या होता है, देखिए आपका जब नुकीला शेप रहेगा ना तो एयर ड्रैग बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि जब एरिया आप बढ़ाते हैं तो उसके साथ एयर का ड्रैग भी, जो हवाएं चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड है तो एयर का ड्रैग होगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो आपका एरिया अगर कम कर लेते हो आप तो एयर का ड्रैग भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नुकीला शेप बनाया जाता है उसका एक फायदा और होता है कि ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब बहुत ज़्यादा रॉकेट की स्पीड होती है तो उसका जो हीट होता है हीट जनरेट करने लगता है, तो बहुत ज़्यादा एयर का फ्रिक्शन होगा साथ में, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट, तो हीट को डिसिपेट करने के लिए इसको नुकीला बनाया जाता है ताकि जो हीट है पूरे ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, जिससे कि रॉकेट का टेम्परेचर बढ़े ना। अब हम समझते हैं वर्किंग क्या होता है।
जो स्पिन लॉन्च का। देखिए वर्किंग की बात समझने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा इसका जो डायमेंशन है उसके बारे में। देखिए स्पिन लॉन्च की बात कर ली जाए तो ये 50 मीटर इसकी हाइट होती है, और साथ ही साथ इसके आरपीएम जो उसके अंदर जो रोटेटिंग आर्म रहती है उसकी आरपीएम की बात कर ली जाए तो 450 मिनट, मतलब कह सकते हैं आरपीएम की बात के 450 मिनट, मतलब 1 मिनट में यह 450 बार कह सकते हैं कि रोटेट करता है। देखिए अब इसके थोड़े हम फीचर्स के बारे में समझेंगे, इसके वर्किंग मैकेनिज्म कैसे करता है। देखिए इसमें अंदर क्या किया जाता है कि एक कह सकते हैं इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक नॉर्मल पंप पहले यूज किया जाता है। नॉर्मल पंप का काम है कि ये सक करता है जो उसके अंदर ओवरऑल जो डस्ट पार्टिकल है, सबसे पहले नॉर्मल पंप के जरिए इसको निकाल लिया जाता है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, कंटेंट्स भी होते हैं, तो उनको सक कर लिया जाता है। उसके बाद इसका सेकंड जो होता है, सेकंड पंप को एक्टिवेट किया जाता है। सेकंड पंप क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसके जरिए हम लोग हाई वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, हाई वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। देखिए जब हाई वैक्यूम क्रिएट रहेगा तो रेजिस्टेंस एयर का नहीं होगा, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसको मैक्सिमम स्पीड दी जा सकती है। तो इसका आरपीएम बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जब वैक्यूम रहेगा तो अब जैसा कि आप जानते हो एयर का रेजिस्टेंस होता है जो कि रोकता है, तो अब वैक्यूम कर लिए तो वैक्यूम में क्या होगा, कोई भी चीज आप चलाएंगे बहुत ज्यादा स्पीड चलेगी, तो इसलिए हम वैक्यूम कर लेते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, इसका टर्बो पंप इसमें यूज करते हैं। टर्बो पंप क्यों यूज करते हैं थोड़ा वो समझिए। देखिए टर्बो पंप इसलिए यूज करते हैं ना कि टर्बो पंप का ऐसा डिजाइन होता है कि वन डायरेक्शन फ्लो होता है, मतलब कह सकते हैं एक बार में एक सक कर लिया तो दोबारा रिवर्स फ्लो नहीं होगा। अगर रिवर्स फ्लो हो गया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और पूरा ओवरऑल जो इसका जो कह सकते हैं जो ये स्पिन लॉन्च है पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। साथ ही साथ जब आप देख सकते हो जैसे जो टनल है ऊपर का, ये कह सकते हैं कि मात्र 30 मिली सेकेंड के लिए टनल ओपन होता है। मतलब जब रॉकेट को यहां से रिलीज किया जाता है तो आगे का जैसा आप नोब देख सकते हो जो डोर है वो मात्र 30 नैनो सेकेंड के लिए ही ओपन होता है, उसके बाद क्लोज होता है। आप सोचिए कितनी ज्यादा स्पीड होगी इसकी। जब ये रॉकेट को लॉन्च किया जाता है इसकी भी स्पीड की बात कर लिए तो 6 मैक की इसकी रफ्तार होती है। अब पेलोड की बात कर लीजिए तो जो इसके अंदर रॉकेट के अंदर पेलोड होता है 1000 kg तक अप्रोक्सीमेट इसका वेट होता है। अब हम समझेंगे इसके पर डे की बात कि पर डे में कितने सारे लॉन्च कर सकते हैं। देखिए पर डे में आप इसे 12 से 13 लॉन्च कर सकते हैं। 12 से 13 सैटेलाइट एक डे में आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए अलग से पावर ग्रिड की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कंजप्शन करता है। अब हम थोड़ा संगे इसके रिलोड के बारे में। देखिए आपने जो अभी मैंने बताया डोर ओपन होता है, क्यों इतने कम सेकंड के लिए ही ओपन होता है। देखिए अगर आप ज्यादा सेकंड अगर ओपन रहेगा तो क्या करेगा, बाहर से हवा जो है सक करने लगेगा जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब उसको दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि अपने पंप को काम करना पड़ जाए। इसलिए हम लोग इतना 30 नैनो मिली सेकेंड्स के लिए इसको ओपन किया जाता है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है जैसे ही। तो इसके अंदर वैक्यूम कह सकते हैं सफिशिएंट रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरा रिलोड कर देते हैं, दूसरा रॉकेट को रिलोड करके फिर से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मैगजीन लगी रहती है, जैसा आप बुलेट में आप देखो गन में क्या मैगजीन लगी रहती है, एक गन गोली चल जाती है उसके बाद दूसरी मैगजीन के जरिए लोड कर लिया जाता है। तो इसमें भी वैसा ही कुछ रहता है जिसके जरिए हम इसको लोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्च कर लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एक डे की बात कर ली जाए तो 12 से 13 लॉन्च किया जा सकता है पर डे की बात। ओवरऑल जिसका इसका कंजप्शन है जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो। थैंक यू फ्रेंड्स।